5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੁਬਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ 2 ਏਡੇ ਏਡੇ ਨੇ छोटे वो भी साढ़े घर ਉਹਦੇ ਤਾਏ ਦੇ 2 बच्चे ने वो भी साढ़े घर पढ़ने आते सन। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। यानी कि हत्ता कि ऐसा था कोई चंद कीड़े भी उस लाश में चेहरे पे मुझे नज़र आए। मैंने इसको बेहोश किया, ये उसके अल्फाज थे कि मैंने इसको बेहोश किया। जब वो 10-15 मिनट गुजर गए फिर उसके बाद इसको होश ही नहीं आया। उस दरिंदे ने यही बताया था मुझे। उसको फेंक कर कहाँ पे आया था? ये लाश को अपने इसके खेत थे, हाँ ये अपने इसके इसने वो ठेके पे पहली ले रखी थी वो ज़मीन, और वो पराली जो है वो भी इसकी थी, इसने इकट्ठी की हुई थी, उसमें ये फेंक गया था उधर ही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। नाज़रीन आज मैं सियालकोट में मौजूद हूं जहां पे एक और वतन की मासूम बच्ची को दरिंदगी का निशाना बना दिया गया जिसकी उम्र 12 साल थी और वो दूध लेने के लिए जाती है लेकिन दोबारा वापस घर नहीं आती है। दोबारा जब उसकी 10 दिन बाद लाश मिलती है तो सिर्फ कब्रिस्तान जाती है। ये ट्रॉफी आप अगर देखें, ये ट्रॉफी मैंने तो हासिल नहीं की, वो 7वीं क्लास में पढ़ती थी और पोजीशन लेकर आती थी घर में। ये हमारी कौम की बेटियों के साथ सलूक किया जा रहा है कि उन्हें दरिंदगी का निशाना बना दिया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है, मुल्जिमान आज़ाद हो जाते हैं। जिस मुल्जिम ने उसके साथ दरिंदगी की, उसको हवस का निशाना बनाया, उस मुल्जिम की शादी भी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे हैं। क्या उसकी बीवी उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं करती थी? ये सारा मामला क्या था कि ईशा को मार दिया गया दरिंदगी करके? सब कुछ इन्हीं से जानेंगे। माँ जी मुझे ये बताएं, आप ईशा की दादी लगती हैं, तो ईशा तो आपके बहुत नज़दीक होगी, बहुत प्यार करती होगी। ईशा ने कभी आपको पहले बताया कि मुझे कोई शख्स छेड़ता है या तंग करता है? नहीं जी नहीं, असी देखो ना सुबह वेले दी गई सन मकानी लद्दे वाले, उतों आके ते मैं बैठी हाँ ते ऐ पे आंदी है, तो रोटी दे के आ गई, तो भांडे रख दिते ने, भांडे रख के तो कोठे चढ़ी कपड़े लाए ने, मंजी ते सट्टे ते मैं सड़क ते ए पे आंदी के नमाज पढ़ लै। आखदी कि मैं नमाज आके पढ़नी है, इस आखा नहीं पढ़ लै, आंदी के नहीं मैं आके पढ़नी। दूध लैन टुर गई, जाके चाची ने कहा दी कि चाची दूध ले आंदा, आंदी के आ कुड़ी लिया के रखिया। ये फटाफट करके गई सामने जाके टाफियाँ लिया के दूध लैके वापसी आई है। उसने दरिंदे ने अपना को काबू कर लिया। हाँ जी दरिंदे काबू कर लिया। असी इथों लब्बन डुब्बन लग पे, जरा 10 मिनट ठहर के भी आई नहीं क्योंकि माजरा आया कि भाई आई क्यों नहीं, असी लब्बन लुब्बन लग पे हाँ तो कोई मसला चलता ही नहीं पाया। फिर उन्हें इस करिए इस तरह किया कार घूर के फिर ना फोन कराया, आ जरा नहीं करते लान कराया तो फिर भी सानू नहीं मिली। फिर ना जाके तला दी हैं, तलाए ना फोन किए ने, उन्हें आख्या भी बाप वो वापस कला दो है, नाल होर गए ने। फिर उत्थे मिले गए, फिर आ गए, फिर आके लगे लब्बन सारा देखभाल सारा पिंड की तलाशी सारी कर, सानू मिली नहीं। असी ऐसे ही लागते बस रोंदे पिटते रहे हैं कि सानू फिर कितों मिली नहीं। फिर बाद 10 दिन हो गए, असी कोई नाल दे पिंडा दे को उस पिंड जाने के वे लोग आते हैं कि तेरे मादरे 100 गल होंगी। असी मैं उत्थों बाहर आके बैठी हाँ तो मैं नहीं मैंने कोई बुरकी रोटी दे, मैंने पता नहीं की पिया होंगे, तो इन्हें मैंने रोटी दी इको बरकी भन के मैं इंज सालन च लाई गए, लाने लगी तो अगों अजमत आ गया मेरा बड़े पुत्र का भरा। वो आखदा है कि लियास मैं आख्या भी की होए, आंदा साड़ी ईशा मिल गई। मैं आखदी हाँ शुक्र अलहमदुलिल्लाह भी कि लगी होंगी है, कि नाल भी कि आंदा नहीं मासी ओ जेडे खाबर दियाँ पैलियां ने उत्थे खुले सन पीटर, तो उतों लभदियां ना तो उतों ईशा मिली हैं। वो फिर ऐसे तरह आए ने। फिर उत्थे पुलिस फिर मैंने कहा मैं पिटती रोंदी, फिर मेरे मुंडिया ने बावां तो खिंच खूच के फिर लैके गए, सानू तोड़ नहीं जान दिता। उन्हें आख्या तोड़ नहीं जाना, साडा नहीं काम फिर बंद है। फिर तो डिप्टी आया तो सारिया पुलिसां बड़ियां जिहियां। मैनूं दसो कि ईशा दी लाश किस हालत च मिली सी? हाल तोड़ियां विच, तोड़ियां दे विच सी। तोड़े 3 हेठ उत्ते सन, उत्ते जेहड़ी चादर है बैड दी वो बलेट के खड़ी है, तो वो चादर ला के साढ़े को लिया पुलिस वाले ने, उन्हें सानू विखाई गए कि यह चादर वेखो किहदी है। मैं आख्या सानू नहीं पता, असें वेखी नहीं किते, सानू पता नहीं। उन्हें आख्या कि चो फिर तू चुप कर रहे हस्या। फिर आंदे दाइयां दे नाम बताओ, मैं 3 दाइयां दे नाम बताए ने, एक उस मुंडे दी सस है, एक साइयां दी कुड़ी है, एक ऊपर है वो मैं बताए ने। आंदे ने अच्छा चादर चुप करके लै गए। वो चादर के जेडे उन्होंने दाइयां दे कोल पहुँच अपने ही नहीं,
ਤੇ ਐਸਾ ਮਾਜਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਭ ਗਈ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਲੱਭ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੇਹਾਲ ਕਾਫੀ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, 3 ਤੋੜੇ, ਇੱਕ ਐਸ ਦਾਦਾ, ਇੱਕ ਐਸ ਦਾਦਾ, ਇੱਕ ਐਸ ਦਾਦਾ, ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ, ਤੇ 10 ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਈਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਹਦ ਹੈ। 2-3 ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਸਾਡੇ ਆ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਦੂੰ ਤੇਰਾ ਪਿਛੜਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਹੀ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ। ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਵੇਰ ਪੌਣੇ 7 ਵਜੇ, ਤੇ ਬੂਆ ਖੜਕਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੂਆ ਖੜਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਐਸੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਟਿੜ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਾ। ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਖੈਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੀ ਮਾਂ ਪੱਕੀ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਗਈ ਸੀ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਕਰਨ, ਆ ਸਕੇ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਨਾਮੀ ਲੜਕੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਬਸ ਐਸੇ थे, कोई एडा कोई नहीं थे, चिराग शात एडा है ही नहीं से देखते मैं कभी यार छोड़ा कर वो कुरियास काम करना है, ताई फिर चुप करके लगा फिरता सी। उन्हें घर भी लिया सी ते चुप करके लगा करता सी। तो मां दे घर भी सस दे घर भी जांदा सी, उत्थे रोटी शोटी भी खांदा सी। उंज लोकां नूं ए आंदा सी, अच्छा भाई कीता ते किसा बड़ा बुरा कीता है, ए अच्छा ते नहीं कीता, ते ए वेखो ना आपे सजा पो, जिस कीता आपे सजा पो। ए मैनूं कई आप ईशा की वालिदा हैं, मुझे ये बताइए कि ईशा स्कूल जाती है? हाँ जी, जाते ही स्कूल। पहले कभी उसने कुछ शिकायत की कि मुझे कोई तंग करता है? नहीं, कोई शिकायत नहीं की इस तरह की। सारा मामला क्या हुआ? ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ उसका घर में आना जाना था? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਅਦਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਐਂ ਜੀ ਸੌਦਾ ਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ। पहले भी वो दूध लेने जाती थी ईशा? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਂਝ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੱਡੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ये बहुत सी बातें होंगी प्यारी प्यारी, कौन सी बात आपको बहुत ज्यादा याद है? ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਐਂ ਜੀ, ਬਸ ਕਰਦੀ ਕੁਰਦੀ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੀ, ਪਰਾ ਤੁਰਦੀ ਬਸ, ਕੋਈ ਮੇਤੀ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਸਵੇਰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ 2 ਏਡੇ ਨੇ ਛੋਟੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਉਹਦੇ ਤਾਏ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ शायद ही बुड्ढी ने कुछ नहीं किया था ना? ਨਾ ਕੋਈ माफी मुफी ने मांगी? ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਨਾਨੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਸੱਸ ਮਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। मुलजिम गिरफ्तार तो हो चुका है, हाँ जी। ते उन्हें माफी नहीं मांगी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ? ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਉਂਦੇ ਬਸ। बिल्कुल जी, सारा वाकया आपने सुन लिया। मेरे साथ यहाँ के चेयरमैन भी मौजूद हैं, उनसे जानूंगा जब वो थैले खोले गए थे तो वो वहाँ पे मौजूद थे, उनसे सारा मामला भी जानते हैं। और मेरे साथ इफ्तिखार अहमद साहब जो कि इस गांव के चेयरमैन हैं, उनसे जानेंगे कि ये सारा मामला क्या हुआ और ये थैला बंद जो लाश मिली थी उस लाश की हालत कैसी थी। ये उस टाइम वहाँ पे मौजूद थे। सर मुझे ये बताइए कैसी हालत में थी लाश? उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी, यानी कि हत्ता कि ऐसा था को चंद कीड़े भी उस लाश में चेहरे पे मुझे नज़र आए। जी, किन किन चीज़ों से लाश को बांधा गया? लाश को हाथों को बहुत मजबूती से बांधा गया था, पाँव को बहुत मजबूती से बांधा गया था, और जो ये मुंह है उसके अंदर बहुत शिद्दत के साथ वो लीरें जो टाकियाँ जिसको बोलते हैं वो उसके अंदर थे, और उसके ऊपर फिर उसको ना वो जो उस बच्ची की चादर थी उसके साथ बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ बांधा गया था लपेट के। सर मुलजिम ने क्या बताया कि क्यों कत्ल किया है उसने? मुलजिम ने ये बताया कि मैं जब इसको अंदर लेके गया हूँ तो ये सब ढूंढने लग गए थे और मैं काफ़ी परेशान हो गया था, तो मैंने इसको बेहोश किया। ये उसके लिबास थे कि मैंने इसको बेहोश किया। जब को 10-15 मिनट गुजर गए फिर उसके बाद इसको होश ही नहीं आया। उस दरिंदे ने यही बताया था मुझे। जी जी, आप क्या समझते हैं कि यही हुआ होगा उसने? जो नज़र आ रहा था वो भी यही है, लगता तो यही। किसी चीज़ के साथ नहीं मारा उसने? नहीं, किसी चीज़ के साथ नहीं मारा।
उसकी बेगम से मुलाकात हुई आपकी? नहीं, उसकी बेगम से मुलाकात तो नहीं हमारी हुई, तो उसके वो साले क्या बोलते हैं उसके साथ हमारी मुलाकात हुई है। वो भी उसी वक्त इधर उसको साथ ही लेके आए थे, जब उसको लेके आए थे ना हमारे डेरे पे, उस वक्त उसको भी साथ लेके आए थे। तो वो यही कह रहा था कि ये तकरीबन 10 दिन से प्रॉपर खाना भी सही तरीके से खा रहा है, इसने कोई ऐसा कोई फील ही नहीं करवाया। और दूसरा जो है वो अपना बता रहा था कि इसने अपना जो उस दिन नींद ये सो नहीं सही तरीके से रहा था, हाँ सोया नहीं। जिस दिन ये बच्ची की लाश बरामद हुई है ना, तो उसकी बीवी ने उसके बोला है कि आप सो क्यों नहीं रहे, तो वो कह रहा था आज ये बच्ची की लाश देखी है तो मैं सो नहीं सका, उसकी टेंशन है मुझे, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से कि हक होना चाहिए, और जिसने ये किया है उसको गर्क वो उसी पे इसको डलना चाहिए। ये उसकी थी। 10 दिन बाद लाश मिली है, पुलिस कहाँ पे सोई हुई थी? पुलिस ने तो अपना पूरा इधर ही थी सारा दिन, तकरीबन सुबह 7 बजे से लेकर रात के 3-4 बजे तक। एसपी साहब भी, डीपीओ साहब भी आए, डीएसपी साहब भी, डीएसपी बल्कि बहुत ज़्यादा, रजवान चीमा साहब थे, नवाज साहब थे, तारक साहब थे, जितने भी थे सब ने, वो एसएचओ साहब जो हमारे थाने के मुतलका थाने के हैं, सब ने बड़ी कोशिश की। कोशिश में कोई शक नहीं है, तो क्या बोलते हैं उसको, पूरे गांव का उसने वो जी जी सारा कुछ किया, तलाशी भी अच्छे तरीके से ली। इनके घर की तलाशी नहीं हुई थी? इनके घर की तलाशी के मैं खुद साथ था, एसएचओ साहब के साथ मैं खुद साथ था, लेकिन बदकिस्मती कह लें कि इसके जो जिसने इसको तोड़े में वो डाल के बेड के नीचे रखा हुआ था ना, उधर हम नहीं देख सके। बाकी जहाँ पे ताले लगे हुए थे वो हम चेक कर रहे थे, प्रॉपर चेक कर रहे थे, बड़े ध्यान से गौर से इसका वॉशरूम तक, ऊपर छत तक हमने अच्छे तरीके से चेक किया। लेकिन ये बदकिस्मती कह लें या ऐसा ही होना था हमारे साथ, 10 दिन की जलालत या सारा कुछ हमने वो। लाश को फेंक कर कहाँ पे आया था? ये लाश को अपने इसके खेत थे, हाँ ये अपने इसके, इसने वो ठेके पे पहली ले रखी थी वो ज़मीन, और वो पराली जो है वो भी इसकी थी, इसने इकट्ठी की हुई थी, उसमें ये फेंक के आया था उधर ही इसको। ईशा नहीं, बहुत सी ऐसी लड़कियां, बहुत सी ऐसी बच्चियां जो इस तरह की दरिंदगी का निशाना बनती आ रही हैं बहुत सालों से, और सैकड़ों लड़कियां रोज़ दरिंदगी का निशाना बनती हैं, लेकिन हमारी हुकूमत ने अभी होश के नाखून नहीं लिए। शायद तब लेगी जब अजाब आ जाएगा इस मुल्क पे, शायद तब लेगी एक्शन जब कौम इनको जकड़ेगी, इनको पकड़ेगी, कौम पकड़ के इनको कत्ल कर देगी, इनको आग लगा देगी। फिर हुक्मरान मत कहें कि हम जिंदा थे, अदालतें मौजूद हैं, इंसाफ वही करेंगी, ये मत कहिएगा बाद में, क्योंकि जितना जुल्म हमारी बहनों बेटियों के साथ हो चुका है वो इंतहा है, उसके आगे कुछ है ही नहीं है। इस तरह के बहुत से केसेस हमारे सामने आ चुके हैं जिसमें बच्ची के साथ ज्यादती की जाती है, फिर उसको कत्ल कर दिया जाता है। क्यों हमारी ही बच्चियों के साथ क्यों ऐसा होता है? ये अमीर अमीर बैठे हुए जो पार्लियामेंट में हुक्मरान, उनकी बच्चियों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? ये बड़ी बड़ी वर्दियों में, बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी वर्दियों में बैठे होते हैं, उनकी बच्चियों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता? ये गरीब आवाम के साथ ही ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है? गरीब ही क्यों पिस रहा है? ऐसा क्यों? अगर कोई इंसाफ देने वाला नहीं है तो फिर ईशा जरूर अपने रब के पास पहुंचकर ये कह रही होगी कि या अल्लाह इस कौम को गर्क कर दे। वो सवाल जरूर करेगी कि क्या मैं नालायक थी, क्या मैं पढ़ती नहीं थी, क्या मैं इनामात घर लेकर नहीं जाती थी, मुझ में क्या कमी थी, क्यों मुझे ये सजा दी गई, क्यों मुझे दरिंदगी का निशाना बनाया गया? बच्ची की दादी पीछे से बता रही है कि बच्ची ख्वाब में आई माँ के, और उसने कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए। इस बच्ची के 7 बहन भाई हैं, और वो बहन भाई जब इस बारे में सुनते होंगे और उनमें से कोई बड़ा हो के बदमाश बन गया, गुंडा बन गया, और उस शख्स ने उसकी बेटी के साथ कर दिया, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? तो बताएगा? शायद कोई इन सवालों के जवाब देने के लायक ही नहीं है, क्योंकि हम चाहते ही नहीं हैं कि हमारी बेटियां महफूज हैं। कुछ नहीं कहूँगा।